माय यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक है हमारा ट्री ट्रैवर्सल। तो ट्री ट्रैवर्सल को मतलब स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से क्या कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ओके, सो अब टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक में हम जितने भी ट्रैवर्सल के प्रकार हैं, जितने टाइप्स के होते हैं, उन सबको देखेंगे और हम डिफिनेशन देखेंगे कि हमारा ट्रैवर्सल होता क्या है। तो अ ट्रैवर्सल ऑफ अ ट्री इज अ प्रोसेस इन विच ईच वर्टेक्स इज विजिटेड एग्जैक्टली वंस इन अ सर्टेन मैनर। मतलब कि जो ट्रैवर्सल होता है, ट्री का ट्रैवर्सल एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि प्रत्येक वर्टेक्स मतलब आप समझते हो वर्टेक्स क्या होता है। तो वर्टेक्स देखिए, ये जो है ये हमारा क्या है, वर्टेक्स है। ये हमारा वर्टेक्स है, वर्टेक्स को हम नोड भी कहते हैं। और ये हमारा क्या है, एजेस है। इसे हम एज कहेंगे, ठीक है। और नोड को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये क्या है ना, ट्रैवर्सल ऑफ अ ट्री इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है इन विच ईच वर्टेक्स इज विजिटेड एग्जैक्टली वंस। मतलब कि एग्जैक्टली एक बार, मतलब जो प्रत्येक वर्टेक्स हैं, ट्री के जितने भी प्रत्येक वर्टेक्स हैं, वो विजिट होंगे एग्जैक्टली वंस, एक बार प्रत्येक जो वर्टेक्स हैं होंगे विजिट होंगे, पर लेकिन एक सर्टेन मैनर में विजिट होंगे। ये जो हमारे ट्री के प्रत्येक नोड हैं वो विजिट होंगे एक सर्टेन मैनर में। अब टाइप्स ऑफ देख लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रैवर्सल। अब 3 टाइप्स के होते हैं ट्रैवर्सल। पहला होता है प्री ऑर्डर, दूसरा होता है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल एंड थर्ड होता है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो इसको याद करने का सिंपली हम आपको बता देते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का फॉर्मूला देख लीजिए। पहले रूट होगा, फिर लेफ्ट होगा, फिर राइट होगा। ओके, प्री ऑर्डर, प्री मतलब क्या होता है, पहले। प्री मीन्स होता है पहले। ओके, तो पहले जब कह रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि रूट पहले होगा। रूट इसमें क्या होगा, पहले होगा। और वहीं अगर हम पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, रूट एकदम एंड में होगा। मतलब कि प्री का उल्टा होता है पोस्ट, ठीक है। पोस्ट में क्या होगा कि जो हमारा रूट होगा एकदम एंड में होगा। पहले हमारा लेफ्ट होगा, फिर उसके बाद राइट होगा, फिर हमारा रूट होगा। और वहीं अगर हम इन ऑर्डर का देखें तो इन ऑर्डर में रूट क्या होगा, बीच में होगा। नाम से देखिए आप लोग समझिए, इन इन मतलब क्या होता है, में मतलब बीच में। तो लेफ्ट और राइट के बीच में हमारा रूट होगा। ये सारा पूरा जो खेल है, मतलब ये पूरा प्रोसेस जो है रूट का ही है। इसमें रूट देखो, प्री में क्या होता है, पहले है, और पोस्ट में क्या है, एंड में है, और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। लेफ्ट राइट एज इट इज है, बस रूट ही इधर उधर घूम रहा है। और इन ऑर्डर में क्या है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं रूट बीच में है। तो इसका सिंपली फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज करके आप इस फॉर्मूले का यूज करके अब सिंपली जो है इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल निकाल सकते हो, ठीक है। सो अब हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। जैसे कि ए बी सी डी, ये सब हम अभी आपको मिटा दे रहे हैं ना, ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, 1 सेकेंड, इसको इरेज कर दें ताकि आप लोग अच्छे से इसे समझ पाओ। ओके, सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर अच्छा ना लगे तो कमेंट में आप जरूर बोलिएगा कि क्या मतलब कमी रह गई है हमारे वीडियोस में जो अच्छा नहीं लगा आप लोगों को, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम इन ऑर्डर निकालें, ठीक है, मान लीजिए हमें एक एग्जाम्पल ये दिया हुआ है और हमें ये कह रहा है कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालिए, इसका फाइंड कीजिए। ओके, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है सवाल, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल तो हमने ऐसे समझाने के लिए लिया है, पर अक्सर एग्जाम में पूछता है कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालिए, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालिए। ओके, सो इसमें क्या होता है कि इसको सॉल्व करने से पहले हम इसको समझ लेते हैं। ओके, पहले देखो, पहले हमारा क्या होता है, रूट होता है, ठीक है। फिर रूट के बाद हमारा लेफ्ट होता है, फिर उसके बाद हमारा राइट होता है, ठीक है। आप इसको समझ सकते हो कि आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से आप क्या समझ सकते हो कि ये आपका जो, अपने लेफ्ट हैंड से समझ सकते हो कि ये लेफ्ट वाला है, और राइट हैंड से समझ सकते हो कि ये राइट वाला है, सिंपली, ठीक है। इसमें कुछ याद नहीं करना है। आपका सिर क्या है, रूट है। रूट मतलब क्या होता है, जो टॉप पे एकदम हो, तो आपका सिर क्या होता है, एकदम टॉप पे होता है। तो रूट भी एकदम टॉप पे होता है, तो वो रूट होता है, ठीक है। और लेफ्ट, आपका जो लेफ्ट हैंड है उससे आप लेफ्ट वाले को समझ सकते हो, और राइट वाले हैंड से राइट वाले को समझ सकते हो। इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, बस आप कंसेप्ट को समझते जाइए, ठीक है। सो अगर हम इसका देखें तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, अगर हमें इसका प्री ऑर्डर, पहले हम प्री ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है। तो प्री ऑर्डर का हमने आपको बताया था कि प्री ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले रूट होगा। ये रूट जो होगा यहाँ पहले होगा, फिर उसके बाद लेफ्ट होगा, फिर राइट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो ये क्या है, सबसे टॉप पे हमने बताया था क्या होगा, रूट होगा। सो हमने क्या करना है, रूट लिख देना है। हमने रूट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा क्या, लेफ्ट होगा उसके बाद। सो लेफ्ट में कितना आ रहा है, ये सारा लेफ्ट में आ जा रहा है, और ये सारा राइट में आ जा रहा है, ठीक है। ये सारा जो है ऊपर वाला क्या है, रूट में आ जा रहा है, जिसको हम आर से डिनोट कर देते हैं यहाँ पे। और ये सारा जो है लेफ्ट में आ जाता है, जिसको हम एल से डिनोट कर देते हैं। और ये सारा जो है राइट में आ जाता है, जिसको हम आर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो सिंपली हम ऐसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो रूट होगा उसको सिंपली लिख देंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ देखिए, फिर हम किसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेफ्ट वाले को जब सॉल्व करेंगे तो अब देख रहे हो यहाँ पे कि इस लेफ्ट में भी क्या है, रूट है।
फिर उसके बाद उसका चाइल्ड है। तो इस लेफ्ट में भी एक पेरेंट नोड है और चाइल्ड नोड है, ठीक है? तो इसको अब हम एक अलग भागों में डिवाइड करके लिखेंगे। अब इन सबको भूल जाइए, इतने को इन सबको भूल जाइए, ठीक है? इन सबको भूल जाइए और आप सोचिए कि केवल इतना है, बी और डी ही हमारे पास है, ठीक है? तो हमने क्या करना है कि इसमें भी हम रूट पहले लिख लेंगे, तो हमने रूट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? बी यहाँ पे देखिए रूट लिख दिया बी, ठीक? उसके बाद हमने क्या लिखा? डी लिखा, क्योंकि रूट के बाद क्या लिखना है हमें? लेफ्ट वाला लिखना है, ठीक है? सो हमने डी लिख दिया। फिर उसके बाद अब हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, लेफ्ट वाला भी कंप्लीट हो गया और अब जो है इसको हम साफ कर देते हैं, वरना आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी ना, ठीक है? तो इसको साफ कर देते हैं, 1 मिनट, 1 सेकेंड आप लोग मुझे दीजिए, तुरंत साफ हो जाएगा ये, ठीक है? अब यहाँ पे आप समझते रहिए। तो हमारा जो लेफ्ट वाला है हमने इतना पूरा कंप्लीट कर दिया, राइट? 1 मिनट, आप देख सकते हो हमने बी सी ए बी डी को कंप्लीट कर दिया, ठीक है? अब हमें क्या देखना है? सी और डी, जो कि हमारा राइट में आ रहा है, ठीक है? अब हमें उसको देखना है जो कि हमारा क्या आ रहा है? राइट में आ रहा है। सो अब देखिए करना क्या है हम लोगों को, यहाँ पे आप देख रहे हो सी है, अब हम किसको देखेंगे? राइट वाले को देखेंगे, ठीक है? अब राइट वाले में इन सबको भूल जाइए, ये जो रूट था, लेफ्ट था, इन सबको भूल जाइए, क्योंकि हमने इतना कंप्लीट कर लिया, ठीक है? अब इसको देखिए, तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो स्टार्टिंग में इसका भी चाइल्ड, ये पेरेंट नोड है, ये हमारा चाइल्ड नोड है। तो जो हमारा प्री ऑर्डर क्या कहता है कि रूट क्या है? प्री ऑर्डर कहता है कि रूट सबसे पहले आएगा, फिर हमारा लेफ्ट आएगा, फिर हमारा राइट आएगा, ठीक है? राइट आएगा, ठीक है? यही कहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कह रहा है। तो सबसे पहले हमारा रूट आएगा, तो फिर अब हम क्या करेंगे? सी को लिख लेंगे, क्योंकि सी हमारा रूट है, यहाँ पे देखिए सी है, सी को हम लिख लेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? कह रहा है कि लेफ्ट आएगा, फिर लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड आप देख रहे हो नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? राइट वाले को लिखेंगे। तो जी हमारा क्या? राइट चाइल्ड है, तो हम जी को लिख देंगे, ये हमारा सिंपली हो जाएगा, ठीक है? इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना है, ठीक है? आप उसको डिवाइड कर करके देखोगे, एकदम सिंपल है, तुरंत आप कर लोगे सॉल्व, ठीक है? तो अगर होप्स कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है? अगर नहीं आया होगा तो हम फिर से समझा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस कमेंट में लिख दीजिएगा, हम समझा देंगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए अब हम इन ऑर्डर का देखते हैं, ठीक है? इन ऑर्डर में क्या करना है इसको भी समझिए, कोई एक भी आप समझ लोगे तो आप खुद से भी करने लगोगे, ठीक है? तो इन ऑर्डर में देखिए पहले क्या कर रहा है कि लेफ्ट आएगा, यानी पहले हम लेफ्ट वाले को लिखेंगे, फिर हम रूट को लिखेंगे, फिर हम राइट को लिखेंगे, ठीक है? तो इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जितना भी क्वेश्चन दे, ठीक है, उसको हमें ऐसे बांट लेना है, ठीक है? ऐसे डिवाइड करना है कि ये रूट है, ये लेफ्ट वाला पार्ट है, ये राइट वाला पार्ट है, ठीक है? फिर लेफ्ट वाले पार्ट को भी ऐसे ही डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं इसमें करते कैसे। तो अगर हम इन ऑर्डर में देखें तो इन ऑर्डर का जो है हमारा क्या आता है यहाँ पे। सो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि कह रहा है सबसे पहले लेफ्ट, तो आप क्या करोगे? इसको पहले डिवाइड करोगे। सिंपली ये पूरा जो है ये लेफ्ट वाला पार्ट है, ये पूरा जो है आपका राइट वाला पार्ट है, आप अपने हैंड से भी समझ सकते हो, और ये आपका क्या है? रूट है, ठीक है? आप समझ सकते हो। तो इसमें क्या रहा है कि सबसे पहले लेफ्ट वाला, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? लेफ्ट वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करने के लिए आएंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी क्या है? रूट है। तो फिर अब इस रूट का लेफ्ट देखेंगे, तो इस रूट का लेफ्ट क्या है? डी है, इस रूट का लेफ्ट डी है। सो हम सिंपली क्या है? डी को करें लिख देंगे, यहाँ पे देखिए डी को हमने लिख दिया है। फिर उसके बाद अब हमने फिर लेफ्ट के बाद इसने कह रहा है कि रूट, लेफ्ट के बाद तब हम क्या लिखेंगे? राइट करेंगे रूट को, तो लेफ्ट के बाद रूट है ये बी, तो हम बी को भी लिख देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद कह रहा है राइट, राइट, तो आप देख सकते हो कि इसका कोई राइट चाइल्ड है ही नहीं, इसका कोई राइट चाइल्ड है ही नहीं। जब इसका राइट चाइल्ड है ही नहीं तो लिखेंगे कहाँ से? तो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट जो हुआ, ये वाला पार्ट क्या हुआ? कंप्लीट हो गया, हमने लेफ्ट को देख लिया सारा, ठीक है? अब हम लेफ्ट को जब हम पूरा कंप्लीट कर लिए तो अब हम लेफ्ट को सॉल्व नहीं करेंगे, अब इसको भूल जाइए, ठीक है? क्योंकि हमने इसको क्या है? कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे आइए, अब क्या कह रहा है? रूट, तो हमने लेफ्ट वाले को पार्ट को कंप्लीट कर लिया, अब हम रूट को सिंपली राइट करेंगे। तो ए हमारा क्या है? रूट है, तो हमने इसको लिख लिया, ठीक है? फिर उसके बाद हम यहाँ आएँगे राइट वाले पार्ट में, क्योंकि ये क्या कह रहा है? लेफ्ट, रूट, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया? लेफ्ट वाले पार्ट को सॉल्व किया, फिर उसके बाद रूट कह रहा है तो हमने रूट को लिखा, फिर उसके बाद राइट। अब हम राइट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। जब हम राइट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे भी जो है कि रूट है, मतलब पैरेंट नोड है, ठीक है? और यहाँ पे भी चाइल्ड नोड है। तो पैरेंट क्या है? रूट है, यहाँ पे पैरेंट रूट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका लेफ्ट चाइल्ड देखेंगे, तो लेफ्ट चाइल्ड तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले क्या हमें लिखना है? सबसे पहले हमें लेफ्ट लिखना है, जो कि लेफ्ट चाइल्ड है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम रूट को लिखेंगे, तो हमने सिंपली यहाँ पे सी लिख दिया। फिर उसके बाद कह रहा है राइट, तो अब इसका राइट क्या है? जी है, तो हमने यहाँ पे जी लिख दिया, यानी राइट वाला सबसे लास्ट में हमने सॉल्व करना है और सबसे लास्ट में लिखना है। तो हम हमारा क्या हुआ? हमने सिंपली इन सबको सॉल्व कर लिया सिंपल तरीके से एकदम, ठीक है? तो होप्स कि आप लोगों को ये वाला भी समझ में आया होगा। तो हम देख लेते हैं दूसरा, ठीक है? तो दूसरे में भी यही कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस वही लेफ्ट, रूट, राइट वाला कंसेप्ट है। अगर आप लोगों को फॉर्मूला, अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है, तो आप सिंपली कर लोगे। और फॉर्मूले को याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में आपको ध्यान देना है कि रूट हमारा बीच में होगा और प्री ऑर्डर
प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में हमारा रूट जो है प्री में क्या होगा पहले होगा, पोस्ट में हमारा रूट लास्ट में होगा, एंड में होगा, ठीक है? तो उसके आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया होगा और अगर समझ में आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को समझ में आए, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।